क्या हाल है बच्चों। मैं रोहित कुमार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ZTI क्लासेस में। बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी व्याकरण का संज्ञा होने वाला है, क्योंकि इससे जो है क्लास 10th हो, 9th हो, 7 हो, 8 हो, सभी क्लास में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज का जो क्लास है संज्ञा, उसे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि संज्ञा कहते किसे हैं, किसे कहा जाता है संज्ञा। तो याद रखिएगा, एक भाषा के अनुसार चलते हैं हम, किताबी भाषा के अनुसार, फिर अपने भाषा में आप लोगों को क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। दिया गया है जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या उसके गुण, काम, भाव आदि का बोध कराया जाता है, उसे कहा जाता है क्या, संज्ञा। जिससे क्या क्या किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी के गुण, काम, भाव इत्यादि का जो बोध करवाया जाता है उसे संज्ञा कहा जाता है। आप सिंपल भाषा में इसे कह सकते हैं कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराया जाता है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जो दिया गया है वो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो दिया गया है वो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, स्थान या भाव इत्यादि का बोध कराया जाता है उसे कहा जाता है क्या, संज्ञा कहा जाता है। देखते हैं संज्ञा के पहले भाग या पहला जो भेद है उसके बारे में। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, पहले चलेंगे किताबी भाषा के अनुसार, फिर चलेंगे अपना भाषा जो है उसके अनुसार। दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से किसी एक ही वस्तु, मतलब एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध कराया जाता है। याद रखिएगा, आपको जब संज्ञा बताया गया था तो उसमें बताया गया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध या भाव का बोध। लेकिन अगर आपसे व्यक्तिवाचक पूछा जाएगा तो याद रखिएगा उसमें कोई एक खास व्यक्ति होगा, कोई एक वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो इत्यादि का बोध कराया जाएगा, उसे कहते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ एक वस्तु, एक व्यक्ति और एक स्थान का चर्चा किया जाएगा, तो उसे कहते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलेंगे इसका उदाहरण क्या है। जो क्लास 6 वाले हैं, 7th वाले हैं, 8 वाले हैं, उन लोगों को परिभाषा पूछा जाता है कि वो बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार का नाम लिखे। लेकिन जो 9th वाले हैं, 10th वाले हैं, 11th वाले हैं और 12th वाले हैं, उनमें ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता। उनमें दे दिया जाएगा कि पटना कौन सी संज्ञा है, गीता कौन सी संज्ञा, राम कौन सी संज्ञा। तो आपको क्या करना है, संज्ञा का नाम बताना। तो जो बड़े क्लास वाले हैं वो क्या करें, भाषा को समझे और उदाहरण समझे कि मतलब ये उदाहरण किसका होगा। और जो छोटे क्लास वाले हैं, क्लास 6, 7, 8, 5 जो भी हैं, उनको क्या करना है, परिभाषा याद करना। तो आप क्या कर ले, परिभाषा वीडियो रोककर देख ले। दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण में आ जाएगा व्यक्तियों के नाम। तो आप व्यक्ति के नाम कुछ भी हो सकते हैं, राम, मोहन, अकरम, वसीम, कुछ भी। मतलब याद रखिएगा, जब क्या होगा, व्यक्ति का नाम दिया रहेगा तो क्या होगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी का भी अगर नाम, व्यक्ति का नाम दिया गया तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला, फलों के नाम। जितने भी फल हैं, आम, बेल, कटहल, लीची, जो भी फल का नाम आता है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी क्या क्या बताया गया है आपको कि व्यक्ति का जितना नाम होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फल का जितना नाम होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला दिया गया है कि पर्वों के नाम। ये बड़े हाई लेवल का होता है कि 11th वालों को क्या किया जाता है, इसे प्रश्न को पूछा जाता है कि जैसे दे दिया जाएगा कि छठ पर्व कौन सी संज्ञा है। तो जो याद करेंगे उन्हें पता रहेगा कि छठ पर्व, मतलब पर्व का नाम आ गया, वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, मुहर्रम, जो भी आता है अगर पर्व त्योहार का नाम हो तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला, युद्धों का नाम या कोई ऐतिहासिक घटना। याद रखिएगा, युद्धों का नाम और ऐतिहासिक घटना क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे आपसे बोला जाएगा आपको कि प्लासी का युद्ध क्या है, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1857 की क्रांति क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना, और जितने भी ऐतिहासिक घटना होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग जब छोटे थे, जब क्लास 6 में होंगे, 5 में होंगे, तो आपको सिर्फ पढ़ाया गया होगा कि व्यक्तियों के, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, ये व्यक्तिवाचक कहा जाता है, जिसमें खास लगाया गया था। उसके बाद उदाहरण बता दिया गया होगा, राम, मोहन, पटना। राम क्या है, व्यक्ति है, मोहन व्यक्ति है, पटना जगह का नाम, और वस्तु बता दिया गया होगा कलम। लेकिन इसका बहुत उदाहरण होता है।
संज्ञा जो है वो बहुत बड़ा है, वो 5 भेद में, और उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। अगला दिया गया ग्रंथों का नाम, आपसे पूछा जाएगा रामायण कौन सी संज्ञा, कुरान कौन सी संज्ञा, अगर महाभारत कौन सी संज्ञा। तो याद रखिएगा जितने भी बड़े ग्रंथ जो ग्रंथ आते हैं वो सब किसके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला दिया गया समाचार पत्र का नाम, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या प्रभात खबर। आपको जब दे दिया जाएगा अखबार का नाम तो याद रखिएगा वो कौन सी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला दिया गया है नदियों के नाम, नदी का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नील, घाघरा, जितने भी नदी का नाम आता है वो सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नगर का नाम, मतलब जितने भी नगर हैं, नगर का जगह का नाम दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या क्या, ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक घटना, फल फूल जितने नाम आएंगे, जगह का नाम आएगा, वो सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिसमें बोध कराया जाता होगा उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो दिया गया है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार के, मतलब देखने में क्या होगा, एक ही जैसा होगा, एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध कराया जाता हो, मतलब देखने में एक प्रकार का होगा सब, लेकिन वस्तु क्या होगा, अनेक होगा। जैसे आप चले जाए भैंस के झुंड में, तो क्या है, भैंसों की संख्या अनेक है लेकिन देखने में सब क्या, एक जैसा। तो भैंस को, उस झुंड को हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। झुंड आ जाएगा अलग, हम भैंस के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, तो भैंस जो है, भैंस जो जितना भी वो एक जगह है प्रजाति, वो सारे किसका उदाहरण हो जाएगा, जातिवाचक का उदाहरण, या हम कह सकते हैं जिससे क्या, एक जाति का बोध करवाया जाता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक में क्या क्या आता है, तो दिया गया है जितने भी पद आएंगे, व्यवसाय आएंगे, संबंधियों के नाम आएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे पहले क्या बोला, पद, हवलदार, थानेदार, एसडीएम, डीएसपी, ये सारे पद हैं, और ये जब आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर दिया व्यवसाय, व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, चिकित्सक हो गए, वो क्या करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, इलाज करना उसका व्यवसाय हो गया, पढ़ाना व्यवसाय हो गया। तो ये जितने आएंगे वो क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। संबंधियों के नाम, संबंधी, नाना, चाचा, पापा, ये सारे आ जाएंगे किसमें, वो जातिवाचक में आ जाएंगे, किसमें आएंगे, जातिवाचक। तो याद रखिएगा जातिवाचक में क्या क्या आते हैं, पद का नाम, व्यवसाय का नाम और संबंधी का नाम अगर आए तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला दिया गया है पशु पक्षियों के नाम, कुत्ता, घोड़ा, बकरी, हाथी, कौवा, जितने भी पशु पक्षी के नाम आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। मानिए कौवा बोला, तो कौवा मतलब क्या, काना कौवा, सफेद कौवा, काला कौवा, सफेद भी कौवा होता है, हाँ मतलब पूरा सफेद नहीं होता, और काना कौवा मतलब कहा जाता है कौवा के एक ही आंख होता है। कौवा जब देखना होता है ना, तो जिधर देखना होगा वो क्या करेगा, अपने गर्दन को झुकाएगा, उसका आंख लगता है इधर आ गया, फिर इधर देखना होगा तो इधर गर्दन झुकाएगा। कहा जाता है कि कौवा के एक आंख होता है, पता नहीं 2 आंख ही होता होगा। अगला है वस्तुओं के नाम, अगर क्या होगा, वस्तु का नाम आएगा तो याद रखिएगा वस्तु का नाम में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे टेबल, टेबल चार गो जिसमें पांव रहता है वो भी चलेगा, एक जिसका क्या कर दिया तुम लोग तोड़ दिया है, तो 3 गो पांव वाला भी टेबल कहलाएगा। आधा ऊपर ठीक है, आधा को टूटा हुआ है, वो भी टेबल क्या होगा, टेबल के ही जाति में आएगा। तो जो वस्तु का नाम होगा वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला दिया गया है कि प्राकृतिक तत्व के नाम, मतलब वैसे तत्व जो क्या होते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वर्षा प्रकृति का देन है, पहाड़ प्रकृति का देन है, वन प्रकृति का देन है, तो वह वस्तु जो प्रकृति का देन है वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो चलिए अगला जो दिया गया संज्ञा वो है भाववाचक संज्ञा। हाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रहा है, हाँ तो क्या करना है, हाँ गर्मी थोड़ा कंट्रोल करना है, हाँ ऊपर वाले जो हैं वो बरसाते रहेंगे, अभी सहन करना है, अभी जो सहेगा वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अगला दिया गया भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु का याद रखिएगा गुण, दोष, दशा का बोध करवाया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, किसी वस्तु का गुण बताया जाएगा, दोष बताया जाएगा, दशा बताया जाएगा, तो उसे कहते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। आप लोगों में भी एक गुण होगा, कुछ क्या होगा, दोष होगा, समझ में आया, आपकी कुछ दशा होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे
चलिए आपके गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा बात लिख दिया है जो आप में है ही नहीं। पहला है गुण में, देख लीजिए क्या, बुद्धिमान। हाँ, शायद आप लोग कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या है, ये गुण हो गया। दूसरा सुंदरता, हाँ ये आप में कूट कूट कर भरा है, वो क्या है, व्हाइट बाल पुट्टी आप लोग वो क्या करते हैं, चेहरे पर लगा कर आते हैं। हाँ, तो क्या है ये सुंदरता। कुशाग्रता, कुशाग्र बुद्धि वाले मतलब तेज दिमाग वाले को कुशाग्र कहा जाता है। तो ये उनका क्या है, गुण है, जो क्या होता है लोगों में पाया जाता है। तो क्या, बुद्धिमान, सुंदरता, कुशाग्रता, ये सब क्या आ जाएगा, गुण वाले में आएगा, और गुण वाला है इसलिए ये कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगला दिया गया अवस्था। अब देखेंगे वो किस अवस्था में है, बुढ़ापा में, जवानी में, बचपन में। तो अभी आप लोग किस में चल रहे हैं, अभी बचपन में आप लोग चल रहे हैं, या वयस्क अवस्था अभी आप लोगों का आया नहीं है। तो क्या, ये जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये अवस्था है। और याद रखिएगा अवस्था की बात होगा जब भी, तो कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगला दिया गया दशा। अब किसी चीज का अगर हम दशा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे ऊंचाई, और क्या, ऊंचाई, चढ़ाई, ढलान, उन्नति, अवनति। अगर आप विकास कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है उन्नति, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अवनति कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये आपकी दशा है। क्या है, दशा। अभी वर्तमान स्थिति में आप जो है, तो दशा का जब चर्चा किया जाएगा तो किसमें आएगा, भाववाचक संज्ञा में। अगला दिया गया भाव, मतलब क्या, आप में किस प्रकार का स्वभाव है। मधुरता, ये आपका भाव है कि आप मधुर बोलते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। हाँ चलिए, मित्रता, हाँ मित्रता आप लोगों में होता है। फट्टा देंगे तो चलो फट्टा भी लेंगे और फिर देंगे। हाँ, बाल बांध कर 2-3 बार नाच लेंगे। लड़कियों में ऐसा क्या होता है, देखने को मिलता है। तो चलिए ये क्या हो गया, मित्रता। और ये शत्रुता, कृपणता, दयालुता जिसको आप लोग कहते हैं। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, ये जिसमें भाव का वर्णन किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो दिया गया है कि समूहवाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा, समूह मतलब क्या पता चलता है, झुंड। क्या, झुंड। तो याद रखिएगा कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के अनेक वस्तुओं के समूह का बोध हो, जहां क्या है, किसी वस्तु का झुंड का, भीड़ का बोध कराया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे व्यक्तियों का समूह देखते हैं, कहां कहां व्यक्ति का समूह बनता है। तो याद रखिएगा, कक्षा, क्लास जो है उसमें क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। टीम, सेना, गिरोह, दल, ये सब ऐसा वर्ड है जिसमें क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। गिरोह बोलते हैं ना, वो गिरोह मतलब आतंकवादी जो चलते हैं वो गिरोह में चलते हैं, मतलब 4-5 व्यक्तियों के साथ समूह बनाकर। दल, जैसे राजनीतिक दल वाले आते हैं, अकेला नहीं आते, वो भी भीड़ बनाकर आते हैं। कक्षा में भी भीड़ रहता है। और सेना भी होता है, मतलब एक कोई सेना नहीं है, वो पूरा उसका टुकड़ी। अगला दिया गया वस्तुओं का समूह। देखिए वस्तु का समूह कब कब बनता है, तो याद रखिएगा, ढेर। आप कहते हैं वहां आलू का ढेर है, क्या है, आलू का ढेर है, तो वो क्या हो जाएगा, किसमें, याद रखिएगा, वस्तु समूह। और समूह जब है तो क्या, समूहवाचक संज्ञा। और दिया गया गट्ठर, लकड़ियों को जब बांधा जाता है ना, तब वो क्या कहलाएगा, गट्ठर कहलाएगा। तो वहां भी क्या होता है, लकड़ियों का समूह होता है, तो समूह जिसमें रहेगा वो समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, आम का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी समूहवाचक हो जाएगा। चलिए वो संज्ञा का जो अंतिम भेद है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। हाँ, कुछ राहत मिल गया। तो क्या है, जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य का बोध कराया जाता है जिसे हम माप और तौल सकते हैं, ना कि उसे गिन सकते हैं। याद रखिएगा, जिस वस्तु को आप माप तौल सकते हैं वही द्रव्यवाचक है, ना कि उसे क्या करेंगे, गिन सकेंगे। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं। पहला दिया गया धातु का नाम। जितने भी धातु का नाम, सोना, चांदी, हीरा, सारे जो धातु हैं, याद रखिएगा वो किसमें आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। अगला दिया गया पदार्थ का नाम। तो पदार्थ का नाम में क्या, दूध, दही, घी, तेल, आटा, चावल, ये जितने आते हैं वो क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्योंकि अगर बहुतों के मन में ऐसा आता होगा तो वो क्या करेंगे, चावल का गिन लेंगे। अरे इतना चावल दिया जाएगा तब गिन पाएगा, एक बोरिया दे देगा, बोलेगा चलो इसको गिन लो, पूरा जीवन बीत जाएगा, चावल गिना ही नहीं जाएगा। क्योंकि अभी गिनेगा फिर एक चावल उछल के इधर आ जाएगा, फिर क्या वो उसे गिन नहीं सकता है। तो ये क्या है, ये संज्ञा है जिससे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे को क्या है, ये पढ़ना होगा। यही 12th वाले को ही नहीं पढ़ना होगा, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके भी प्रश्न में भी क्या होता है, संज्ञा से कुछ संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज का जो है क्लास वो यहीं पर क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
हम जा जानो ने ओने मरे की सो तन दर जा ओने बचसा